Hi there, I'm Abby de Villiers, and today I'm going to be making a big announcement, a very emotional announcement that I'm finished with all formats and all cricket all around. South Africa's next big player arrives at the wicket, Abby de Villiers. What about that? All the way six. सोचिए, एक बॉलर अपनी पूरी तैयारी के साथ बॉल डालता है, फील्ड सेट है, कप्तान ने हर जगह खिलाड़ी लगा रखे हैं, बॉल बिल्कुल सही लाइन पर आती है और बल्लेबाज ऐसा शॉट खेल देता है कि बॉल मैदान के उस हिस्से में चली जाती है जहां कोई फील्डर मौजूद ही नहीं है। बॉलर नेक्स्ट बॉल के साथ दोबारा आता है, लेकिन इस बार बल्लेबाज विकेट के पीछे जाकर स्कूप कर देता है। अगले बॉल ऑफ स्टंप के बाहर और बल्लेबाज उसे कवर के ऊपर से मार देता है। फिर नेक्स्ट बॉल और इस बार वही बल्लेबाज लेग साइड में ऐसा शॉट खेलता है कि बॉल सीधे दर्शकों के बीच में जाकर गिरती है। यह कोई वीडियो गेम नहीं था, यह कोई फिल्म सीन नहीं था, यह था क्रिकेट। और इस क्रिकेट को अपनी कल्पना से खेलने वाला खिलाड़ी था एबी डिविलियर्स, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए मैदान की 360 डिग्री कोई मुहावरा नहीं था बल्कि उसकी बल्लेबाजी की पहचान थी। दुनिया उसे कहती थी मिस्टर 360। लेकिन एबी डिविलियर्स की कहानी सिर्फ 31 गेंदों में शतक की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने टेस्ट क्रिकेट में धैर्य दिखाया, वनडे क्रिकेट में तूफान मचाया, विकेट कीपिंग में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की, आईपीएल में अपना जलवा दिखाया और करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिल में ऐसी जगह बनाई जिसे शायद ही कोई दूसरा खिलाड़ी कभी भर पाए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एबी डिविलियर्स की पूरी कहानी, उनका बचपन, क्रिकेट तक पहुंचने का सफ़र, साउथ अफ्रीका के लिए उनका शानदार करियर, उनकी सबसे यादगार पारियां, 2015 का वो ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में शतक लगा दिया था, आरसीबी के साथ उनका रिश्ता, विराट कोहली के साथ उनकी दोस्ती और साझेदारी, और आखिर में वो दिन जब क्रिकेट की दुनिया ने अपने सबसे मनोरंजक बल्लेबाजों में से एक को अलविदा कहा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एबी डिविलियर्स की कहानी जितनी शानदार है उतनी ही प्रेरणादायक भी। एबी डिविलियर्स का जन्म 17 फरवरी 1984 को साउथ अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही उनमें एक खास बात थी, वह सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थे, उन्हें अलग अलग खेल पसंद थे और यही वजह है कि उनके व्यक्तित्व में एक खिलाड़ी के रूप में बहुमुखी प्रतिभा बहुत पहले से दिखाई देती थी। क्रिकेट में आने से पहले और उसके साथ साथ उन्होंने कई खेलों में अपनी क्षमता दिखाई, लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बनता चला गया। बचपन में कोई यह नहीं जानता था कि यह खिलाड़ी आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाएगा, लेकिन प्रतिभा को ज़्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे एबी बड़े होते गए, उनकी बल्लेबाजी में तकनीक के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उनके अंदर एक ऐसी क्षमता थी जो बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। सिचुएशन के हिसाब से अपना खेल बदल देना, कभी उन्हें धैर्य से खेलना होता था तो वह लंबे पारी खेल सकते थे, कभी तेज़ी से रन बनाने चाहिए होते थे तो वह गेंदबाजों पर टूट पड़ते थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग करने वाला था। एबी डिविलियर्स ने 2004-05 के आसपास इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। शुरुआत में वह सिर्फ एक युवा प्रतिभा थे, दुनिया उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनके पास एक बेहद खास खिलाड़ी है। एबी की बल्लेबाजी में क्लास थी, उनकी तकनीक मजबूत थी और सबसे बड़ी बात, वह मुश्किल सिचुएशन में भी बल्लेबाजी कर सकते थे। टेस्ट क्रिकेट में उनकी शुरुआत हुई तो उन्होंने दिखाया कि वह केवल तेज़ बल्लेबाज ही नहीं है, उनके अंदर लंबी पारी खेलने का धैर्य भी है। यही कारण है कि एबी डिविलियर्स को सिर्फ एक सीमित ओवरों के बल्लेबाज के रूप में देखना गलत होगा। वह टेस्ट क्रिकेट में भी बेहद सफल रहे। आईसीसी के अनुसार उन्होंने एक टेस्ट पारी में लगभग 9 घंटे क्रीज पर रहकर 174 रन बनाए थे। यह उनकी बल्लेबाजी की धैर्य और तकनीक का शानदार उदाहरण है। यानी जिस खिलाड़ी को दुनिया बाद में 360 डिग्री बल्लेबाजों के लिए पहचानेगी, वही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में घंटों तक क्रीज पर खड़े रहकर अपनी टीम के लिए रन भी बना सकता था। और यही एबी की असली खूबसूरती थी। वह सिर्फ एक तरह का क्रिकेट नहीं खेलते थे, वह क्रिकेट की लगभग हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते थे। एबी डिविलियर्स के करियर में एक बेहद महत्वपूर्ण पल आया जब उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया।
2008 में उन्होंने भारत के खिलाफ 217 रन की शानदार पारी खेली। यह साउथ अफ्रीका के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि वह भारत के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज बने। सोचिए, एक तरफ टेस्ट क्रिकेट का दबाव, दूसरी तरफ भारतीय बॉलिंग का अटैक, और सामने एक युवा बल्लेबाज जो धीरे धीरे दुनिया को बता रहा था कि उसके अंदर कुछ अलग है। 217 रन की वह पारी सिर्फ एक दोहरा शतक नहीं था, वह संकेत था कि एबी डिविलियर्स को आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शामिल होने वाले हैं। एबी डिविलियर्स की खासियत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वह विकेट कीपिंग भी कर सकते थे, फील्डिंग में भी शानदार थे, और बाद में उन्होंने साउथ अफ्रीका की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाली। यानी टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत हो जो अलग अलग भूमिकाएं निभा सके, तो एबी उस भूमिका के लिए तैयार थे। आज क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों को हम ऑल फॉर्मेट या मल्टी स्किल खिलाड़ी कह सकते हैं, लेकिन एबी के समय में उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें और भी खास बनाती थी। वह विकेट के पीछे खड़े हो सकते थे, फील्डिंग कर सकते थे, बल्लेबाजी कर सकते थे, और कप्तान बनकर टीम को नेतृत्व भी कर सकते थे। लेकिन इन सब के बीच उनकी सबसे बड़ी पहचान हमेशा उनकी बल्लेबाजी रही। अगर टेस्ट क्रिकेट में दुनिया को एबी की क्लास दिखाई, तो वनडे क्रिकेट में दुनिया को उनका तूफान दिखाया। एबी डिविलियर्स ने धीरे धीरे वनडे क्रिकेट में ऐसी बल्लेबाजी शुरू की जिसे देखकर बॉलर परेशान होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि एबी को बॉल कहाँ डाली जाए। अगर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है तो एबी उसे कवर के ऊपर से मार सकते थे। अगर बॉल शरीर के पास है तो वह उसे फाइनल लेग की तरफ मोड़ सकते थे। अगर बॉल यॉर्कर है तो भी उनके पास उसे रन में बदलने का तरीका था, और अगर गेंद थोड़ी सी भी छोटी हुई तो वह उसे स्टैंड में पहुंचाने की कैपेसिटी रखते थे। यानी बॉलर के लिए समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि एबी अच्छा खेलते हैं, समस्या यह थी कि एबी के खिलाफ फील्डिंग सेट करना बेहद मुश्किल था। अब आते हैं एबी डिविलियर्स के करियर के उस अध्याय पर जिसे क्रिकेट इतिहास कभी भूल नहीं सकता। साल था 2015। साउथ अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से था, और उस दिन एबी डिविलियर्स ने ऐसा तूफान मचाया कि क्रिकेट के कई रिकॉर्ड एक साथ बदल गए। उन्होंने सिर्फ 31 बॉल में शतक पूरा कर दिया। जी हाँ, सिर्फ 31 बॉल्स। आईसीसी के अनुसार यह उस समय वनडे क्रिकेट का सबसे तेज सेंचुरी था, और यह रिकॉर्ड आज भी सबसे तेज ओडीआई शतक के रूप में कायम है। लेकिन कहानी सिर्फ 31 बॉल तक खत्म नहीं हुई। एबी डिविलियर्स ने उस पारी में 149 रन सिर्फ 44 बॉल्स में बनाए। उन्होंने 16 सिक्सेस और 9 4 लगाकर उनका स्ट्राइक रेट 338 से ऊपर था। अब कल्पना कीजिए, 44 गेंदें, 149 रन, 16 छक्के, 9 चौके। यह बल्लेबाजी नहीं, यह बल्लेबाजी का तूफान था। बॉलरों के पास कोई जवाब नहीं था। फील्डर मैदान में सिर्फ बॉल को जाते हुए देख रहे थे, और दर्शक उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। एबी ने उस दिन साबित कर दिया कि वह बल्लेबाजी में कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, तो रन बनाने की कोई सीमा क्यों हो। लोग अक्सर कहते हैं कि एबी डिविलियर्स को 360 डिग्री बल्लेबाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हर दिशा में शॉट खेलते हैं। लेकिन इसके पीछे एक गहरी बात है। एबी बॉलर को सिर्फ बॉलर की तरह नहीं देखते थे, वह मैदान को एक खाली कैनवास की तरह देखते थे। जहां बाकी बल्लेबाज सोचते थे कि यहाँ शॉट खेलना मुश्किल होगा, एबी सोचते थे यहाँ भी रन बना सकते हैं। यही अंतर था। वह बॉल को उनकी लाइन के हिसाब से नहीं खेलते थे, वह बॉल की गति, उछाल, फील्ड और अपनी स्थिति सब कुछ से एक साथ पढ़ते थे। फिर आखिरी मोमेंट में शॉट चुनते थे, इसलिए उनके खिलाफ फील्ड सेट करना बहुत मुश्किल होता था। अगर कप्तान फाइनल लेग पीछे करता तो एबी दूसरी दिशा में शॉट खेल देते थे। अगर ऑफ साइड में फील्डर ज़्यादा होते तो वह गेंद को लेग साइड में भेज देते थे, और अगर गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए यॉर्कर डालता तो वह अपनी कलाई और बैट एंगल से गेंद को रन में बदल देते थे। यही थी उनकी असली कला। 2015 का विश्व कप एबी डिविलियर्स के करियर का एक और बड़ा अध्याय था। वह साउथ अफ्रीका के कप्तान थे और टीम के पास एक मजबूत स्क्वाड था। साउथ अफ्रीका से इस विश्व कप से बहुत उम्मीदें जुड़ी थी, और एबी ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 162 रन की धमाकेदार पारी खेली। यह पारी सिर्फ 66 बॉल्स में आई थी।
आईसीसी के अनुसार इस पारी में उन्होंने वनडे क्रिकेट के तेज 50, 100 और 150 से जुड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए थे। वह विश्व कप में साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े सितारों में से एक थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 482 रन बनाए और शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन साउथ अफ्रीका का सपना फिर भी अधूरा रह गया। टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच सकी, और यहीं एबी डिविलियर्स की कप्तानी का एक भावुक पहलू सामने आता है। उनके पास व्यक्तिगत रिकॉर्ड थे, उनके पास दुनिया की तारीफ थी, लेकिन विश्व कप ट्रॉफी वह उनके हाथ नहीं लग सकी। अब बात उस रिश्ते की जिसे क्रिकेट फैंस शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, दो अलग देशों के खिलाड़ी, लेकिन क्रिकेट के मैदान में एक जैसी साझेदारी, जिसने आईपीएल के इतिहास में अपनी खास जगह बना ली। जब दोनों आरसीबी के लिए साथ बल्लेबाजी करते थे तो गेंदबाजों के लिए मुश्किल बढ़ जाती थी। एक छोर पे विराट कोहली, दूसरे छोर पे एबी डिविलियर्स। कोहली की क्लासिकल बल्लेबाजी और एबी डिविलियर्स की 360 डिग्री बल्लेबाजी, दोनों की शैली अलग थी, लेकिन दोनों की भूख एक जैसी थी, रन बनाने की भूख। एक बल्लेबाज दबाव बनाता, दूसरा उसे बढ़ा देता। एक चौका लगाता, दूसरा छक्का लगा देता, और कुछ ही ओवर में मैच की पूरी तरह कहानी बदल देते। आरसीबी के फैंस के लिए यह जोड़ी सिर्फ एक बल्लेबाजी साझेदारी नहीं थी, यह एक युग था। एबी डिविलियर्स का आईपीएल करियर कई टीमों से जुड़ा रहा, लेकिन आरसीबी के साथ उनका रिश्ता सबसे खास बन गया। जब वह आरसीबी की जर्सी में मैदान पर आते तो स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल जाता। फैंस को पता होता कि अब कुछ खास होने वाला है, और कई बार एबी ने ऐसा किया भी। उनकी आईपीएल बल्लेबाजी में एक अलग तरह की फ्रीडम थी। टेस्ट क्रिकेट में उनका धैर्य दिखता था, वनडे में उनका आक्रामक अंदाज दिखता था, लेकिन टी20 में उनकी कल्पना पूरी तरह आज़ाद हो जाती थी। बॉलर के पास सिर्फ कुछ गेंदें होती थी, लेकिन एबी के पास अनलिमिटेड शॉट। यही वजह थी टी20 क्रिकेट उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त फॉर्मेट बन गया। उनके आईपीएल करियर के आंकड़े भी उनकी निरंतरता को बताते हैं। क्रिक इन्फो के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उनका आईपीएल करियर में 262 मैचों और 7,752 रनों के साथ दर्ज है। लेकिन एबी को सिर्फ आंकड़ों से समझना मुश्किल है, क्योंकि उनके कई सबसे यादगार पल स्कोर कार्ड से बाहर भी हैं। वह शॉट, वह कैच, वह साझेदारी, और वह दबाव में खेली गई पारी, और सबसे बढ़कर वह एंटरटेनमेंट। एबी डिविलियर्स को खेलते हुए देखकर एक बात हमेशा महसूस होती थी, वह क्रिकेट को बहुत सरल बनाकर खेलते थे, जबकि असल में वह बहुत कठिन काम कर रहे होते थे। मान लीजिए बॉलर ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी। बल्लेबाज के पास फैसला लेने के लिए लगभग 1 सेकंड से भी कम समय था, लेकिन एबी उसी समय में तय कर लेते थे कि गेंद को कहाँ भेजना है, और सिर्फ शरीर का संतुलन, बैट का एंगल और कलाई की ताकत और टाइमिंग, सब कुछ एक साथ इस्तेमाल करते थे। यही कारण था कि उनकी बल्लेबाजी इतनी खूबसूरत लगती थी। वह सिर्फ ताकत से छक्के नहीं लगाते थे, कई बार उनकी टाइमिंग इतनी शानदार होती थी कि गेंद बिना ज़्यादा ताकत के भी सीमा रेखा के बाहर चली जाती थी। एबी डिविलियर्स की कहानी में एक और पहलू अक्सर बल्लेबाजी के पीछे छिप जाता है। वह शानदार फील्डर भी थे, और विकेट कीपर के रूप में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया। उनके हाथ बेहद सुरक्षित थे। आईसीसी के आंकड़ों के अनुसार मेल टी20 विश्व कप में विकेट कीपर के रूप में ही नहीं, बल्कि फील्डर के तौर पे उनके 23 कैच लंबे समय तक एक खास रिकॉर्ड थे। यानी जब वह बल्लेबाजी नहीं कर रहे होते थे, तब भी वह मैच पर असर डाल सकते थे। एक शानदार कैच, एक तेज रन आउट, एक मुश्किल गेंद रोकना, और टीम को महत्वपूर्ण रन बचा कर देना। ये भी एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका प्रभाव स्कोर कार्ड से कहीं ज़्यादा बड़ा था। साउथ अफ्रीका की कप्तानी करना आसान नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीकी क्रिकेट पर हमेशा बड़े टूर्नामेंट जीतने का दबाव रहा है, और एबी ने उस दबाव को महसूस किया। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं की। वह टीम के लिए आगे खड़े हुए, बल्ले से नेतृत्व किया, मैदान पर फैसले लिए, और एक खिलाड़ी के रूप में उदाहरण पेश किए। हालांकि कप्तानी के दौरान वह हर चीज़ उनके पक्ष में नहीं रही, लेकिन उनके प्रदर्शन ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ एक मनोरंजन करने वाले बल्लेबाज नहीं थे। उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी थी। सबसे ज़्यादा चर्चा होती है 31 गेंदों में वनडे शतक की। यह रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट की सबसे बड़ी बल्लेबाजी उपलब्धियों में से एक है।
इसके अलावा उन्होंने 44 गेंदों में 149 रन की पारी खेली। उस पारी में 16 छक्के थे और उनका स्ट्राइक रेट 338 से भी ज़्यादा था। 2015 में उन्होंने 150 रन तक पहुंचने के मामले में भी एक असाधारण रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 64 गेंदों में 150 रन पूरे किए और 50 रन भी उनके सिर्फ 16 गेंदों में पूरे हो गए थे। यानी एक ही दौर में एक ही बल्लेबाज तेज 50, तेज सेंचुरी और तेज 150 तीनों रिकॉर्ड के साथ क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था। यह बात बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि एबी डिविलियर्स सिर्फ बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज थे, तो यह उनकी प्रतिभा को बहुत छोटा करके देखना होगा। वह टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बना चुके थे, वह घंटों तक बल्लेबाजी कर सकते थे, वह मुश्किल पिच पर धैर्य रख सकते थे और फिर उसी खिलाड़ी के पास दुनिया की सबसे तेज वनडे शतक भी था। यही एबी की सबसे बड़ी खासियत थी। उनके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग बल्लेबाज मौजूद थे, एक जो टेस्ट मैच में धैर्य से बल्लेबाजी करता था और दूसरा जो T20 या ओडीआई में कुछ ही गेंदों में मैच ख़त्म कर सकता था, और दोनों असल में एक ही खिलाड़ी थे। फिर आया 2018, वो दिन जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। 2018 में एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की तो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा भावुक पल था, क्योंकि फैंस जानते थे कि अब वह साउथ अफ्रीका की जर्सी में मैदान पर नहीं दिखेंगे। अब 360 डिग्री बल्लेबाज की वो शॉट इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखाई देंगे। अब बॉलरों को उनके खिलाफ रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब स्टेडियम में वह शोर नहीं होगा जो एबी के मैदान पर आने के साथ शुरू हो जाता था। लेकिन एक महान खिलाड़ी की कहानी उसके आखिरी मैच के साथ ख़त्म नहीं होती है, वह उसकी यादों में जिंदा रहती है। तो क्रिकेट में एक सवाल हमेशा पूछा जाएगा, अगर एबी डिविलियर्स ने विश्व कप जीता होता तो क्या उनकी विरासत और भी बड़ी होती? शायद। लेकिन महानता सिर्फ ट्रॉफी से तय नहीं होती। कई महान खिलाड़ियों के करियर में कुछ अधूरे सपने रह जाते हैं। एबी के लिए भी ऐसा ही था। वह साउथ अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कर चुके थे। उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, उन्होंने मैच जिताए, उन्होंने टीम की कप्तानी की, उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में प्रदर्शन किया, लेकिन विश्व कप ट्रॉफी उनके करियर में नहीं आए। और शायद यही उनकी कहानी को थोड़ा और मानवीय बनाता है, क्योंकि हर महान खिलाड़ी के पास सब कुछ नहीं होता। कभी कभी महानता इस बात से होती है कि आप अधूरे सपनों के बावजूद लोगों को प्रेरित करते रहें। एबी को देखकर एक पीढ़ी बड़ी हुई है। एबी डिविलियर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है उन्होंने क्रिकेट की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया है। आज बहुत से युवा बल्लेबाज ऐसे शॉट खेलने की कोशिश करते हैं जो कुछ साल पहले असामान्य माने जाते थे। 360 डिग्री बल्लेबाजी, रिवर्स शॉट, स्कूप, स्विच हिट, विकेट के पीछे शॉट, ये सब आज T20 क्रिकेट का हिस्सा हैं। लेकिन एबी ने इन शॉट्स को जिस आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ इस्तेमाल किया था, उसने दुनिया को दिखाया कि बल्लेबाजी की सीमाएं उतनी छोटी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि एबी डिविलियर्स की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो जवाब होगा उनका दिमाग। हाँ, ताकत थी, टाइमिंग थी, टेक्निक थी, फिटनेस भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उनका क्रिकेटिंग ब्रेन। वह बॉल को बहुत जल्दी पढ़ लेते थे और यही कारण था कि वह आखिरी पल तक अपना शॉट बदल सकते थे। जब कोई बॉलर यॉर्कर डालता तो वह उसे अलग तरह से खेलते, जब शॉर्ट गेंद आती तो अलग तरीके से, जब फील्ड पीछे होती तो अलग शॉट होता, और जब फील्ड अंदर होती तो अलग रणनीति। यानी एबी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वह गेंदबाज के साथ एक मानसिक खेल भी खेल रहे थे। एबी डिविलियर्स की एक और भी खासियत थी उनका व्यक्तित्व। वह मैदान पर आक्रामक थे, लेकिन मैदान के बाहर उन्हें बेहद विनम्र और सम्मानजनक खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। शायद यही कारण था कि उनके फैंस सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं थे, भारत में भी उन्होंने करोड़ों फैंस जोड़े थे। ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, और दुनिया के लगभग हर क्रिकेट खेलने वाले देश में। और सबसे खास बात, कई बार विरोधी टीम के फैंस भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते थे, क्योंकि जब आप किसी खिलाड़ी को ऐसा शॉट खेलते देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तो आप टीम को भूलकर सिर्फ खेल की खूबसूरती देखने लगते हैं। एबी और विराट की दोस्ती ने क्रिकेट फैंस को एक अलग कहानी दी। दोनों एक साथ बल्लेबाजी करते थे तो सिर्फ रन ही नहीं बनते थे, उनके बीच आपसी विश्वास दिखाई देता था। विराट को पता था अगर वह दूसरे छोर पर है तो एबी कुछ भी कर सकते हैं, और एबी को भी पता था
कि दूसरे छोर पर विराट हैं तो स्कोर बोर्ड चलता रहेगा। दोनों की बल्लेबाजी ने आरसीबी को कई यादगार पल दिए। उस समय के साथ दोनों की दोस्ती मैदान से बाहर भी दिखाई देती रही। यह दोस्ती क्रिकेट से कहीं बड़ी लगती थी, क्योंकि यह दो सुपरस्टार खिलाड़ियों के बीच सम्मान और विश्वास की कहानी थी। किसी भी महान बल्लेबाज को आंकड़ों से समझा जा सकता है, लेकिन एबी को समझने के लिए उन्हें खेलते हुए देखना ज़रूरी है, क्योंकि उनका असली जादू स्क्रीन पर दिखाई देता था। गेंदबाज रनअप शुरू करता, एबी अपनी जगह खड़े होते, फिर बॉल आती और अचानक ऐसा शॉट जाता जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। कमाल की बात यह थी कि कई बार दर्शकों को भी समझ नहीं आता था कि गेंद कहाँ आ गई। कैमरा गेंद का पीछा करता और फिर पता चलता कि गेंद तो सीमा रेखा के पार पहुंच चुकी है। यही थे एबी डिविलियर्स, अनुमान से बाहर लेकिन नियंत्रण में। अजीब दिखने वाले शॉट लेकिन शानदार परिणाम। आज का T20 क्रिकेट जिस तरह खेला जाता है उसमें एबी डिविलियर्स का प्रभाव साफ दिखाई देता है। आज बल्लेबाज सिर्फ सामने की दिशा में रन बनाने के बारे में नहीं सोचता है, वह विकेट के पीछे भी रन खोजता है। वह फील्ड के खाली हिस्से तलाशता है। वह गेंदबाज को लगातार बदलने के लिए मजबूर करता है। और यही सोच एबी की बल्लेबाजी का मूल हिस्सा थी। उन्होंने बल्लेबाजों को सिखाया कि अगर गेंद को पढ़ सकते हैं तो मैदान का कोई भी हिस्सा आपके लिए रन बनाने की जगह बन सकता है। एक नज़र उनके करियर के आंकड़ों पर डालते हैं। एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से ज़्यादा रन बनाए, 47 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई, 22 टेस्ट और 25 ओडीआई सेंचुरी। लेकिन फिर भी अगर कोई उनसे पूछे कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो शायद सिर्फ आंकड़ों की बात करना उनकी कहानी के साथ न्याय नहीं करेगा, क्योंकि उनकी विरासत आंकड़ों में नहीं, उन शॉट्स में है जिन्हें देखकर बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू करते थे। उन फैंस में है जिन्होंने उनकी बल्लेबाजी देखकर पहली बार किसी विदेशी खिलाड़ी को अपना फेवरेट बनाया। और उन बॉलरों की यादों में है जिन्होंने उनके खिलाफ गेंदबाजी की और महसूस किया कि इस बल्लेबाज को रोकना आसान नहीं है। एबी डिविलियर्स हमेशा क्यों याद रहेंगे? क्रिकेट में बहुत सारे बल्लेबाज आएंगे, कुछ उनसे ज़्यादा रन बनाएंगे, कुछ उनसे ज़्यादा सेंचुरी बनाएंगे और कुछ उनसे ज़्यादा ट्रॉफियाँ जीतेंगे, कुछ उनसे ज़्यादा लंबे समय तक खेलेंगे। लेकिन एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज बहुत कम पैदा होता है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ खेला नहीं, उन्होंने उसे अपनी कल्पना से बदला है। उन्होंने दिखाया है कि बल्लेबाजी का मतलब सिर्फ गेंद को सामने मारना नहीं है। उन्होंने दिखाया है कि मैदान का हर हिस्सा बल्लेबाज को रन बनाने के लिए काफ़ी हो सकता है। उन्होंने दिखाया है कि क्रिकेट में मनोरंजन और तकनीक साथ साथ चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लाखों लोगों को यह सिखाया है कि उनकी शैली को अपनाने से मत डरिए। आखिरी शब्द मेरे क्या रहेंगे? आज जब एबी डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो भी उनका नाम क्रिकेट की दुनिया में उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। जब कोई असाधारण शॉट खेलता है तो लोग कहते हैं ये तो एबी डिविलियर्स वाला शॉट था। जब कोई बल्लेबाज विकेट के चारों तरफ रन बनाता है तो लोग कहते हैं मिस्टर 360 की याद आ गई। और यही किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी विरासत होती है, जब उसका नाम सिर्फ उसके रिकॉर्ड के कारण नहीं बल्कि उसकी शैली के कारण लिया जाए। एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट को कुछ ऐसे पल दिए जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। 31 गेंदों में शतक, 44 गेंदों में 149 रन, 16 छक्कों की बरसात, 2015 वर्ल्ड कप की धमाकेदार पारियां, आरसीबी के साथ लगातार यादगार मुकाबले, विराट कोहली के साथ साझेदारियां और वह 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। शायद इसीलिए एबी डिविलियर्स सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह क्रिकेट की एक भावना है, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर आती है, बैट हाथ में, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, स्टेडियम में शोर और गेंद हवा में। और गेंदबाज सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा है, क्योंकि उसे पता है अब गेंद मैदान के किसी भी कोने में जा सकती है। और यही है एबी डिविलियर्स, मिस्टर 360 डिग्री, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट के मैदान को सच में 360 डिग्री बना दिया। अगर आपको भी लगता है कि एबी डिविलियर्स क्रिकेट इतिहास के सबसे मनोरंजक और सबसे अलग बल्लेबाजों में से एक हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए मिस्टर 360 द लीजेंड। और अगर आपको ऐसे क्रिकेट की पूरी कहानियाँ, क्रिकेट इन्फॉर्मेशन की वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे क्रिकेट की एक और ऐसी कहानी के साथ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह क्या खिलाड़ी था। धन्यवाद, जय हिंद।